तो दोस्तों जैसे कि हम आप सबसे बोले थे ना कि मात्र 10 दिन के अंदर में पूरा हिंदी व्याकरण आपको खत्म कर देंगे, तो पूरे हिंदी व्याकरण हम आपको जड़ से खत्म कर देंगे। पहले हम आपको 2 वीडियो डाल चुके हैं। जो पहले का वीडियो था समास का था, दूसरा का जो था उपसर्ग और प्रत्यय का था, जो बहुत ही बेहतरीन तरीका से उसमें हम आपको बताए थे कि 1 सेकेंड में केवल देखकर कैसे पहचान लीजिए उसमें कौन समास लगा हुआ है और कौन उपसर्ग और प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। उस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम आपको पढ़ाए थे। अभी आपको संधि पढ़ाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से। केवल देखकर बता दीजिए कि इसमें कौन संधि लगा हुआ है और संधि विच्छेद देखते ही में कर दीजिएगा उसका संधि विच्छेद ये होगा ये होगा ये होगा। वैसे वैसे ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। जो आप शुरू से हमारा वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम हिंदी कैसे पढ़ाते हैं, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा ही स्टार्ट करते हैं संधि का। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि संधि का परिभाषा क्या होगा। तो देखिए पहले देखिए आप समझिए तब हम आपको बताएंगे संधि का परिभाषा। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ हम शब्द लिखते हैं, विद्या, यहाँ पे विद्या प्लस आले, यहाँ पे हम लिखते हैं विद्या प्लस आले, तो एक नया शब्द यहाँ पे बनेगा। आराम से आप कहिएगा कि बनेगा विद्या प्लस आले, यानी यहाँ पे विद्यालय बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? आराम से यहाँ पे विद्यालय बनेगा। तो देखिए इसमें देखिए कैसे संधि का परिभाषा जिंदगी भर के लिए याद रहेगा हम आपको बताते हैं। देखिए ये 2 अक्षर है या 2 से अधिक है, यानी 2 गो अक्षर है या 3 गो अक्षर है। तो ये देखिए 2 या 2 से अधिक, इसमें देखिए वर्ण लगा हुआ है। वर्ण किसे कहते हैं? जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण खंड या टुकड़ा किसे नहीं करते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि अ हो गया, आ हो गया, इससे हम तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए क है तो क को तो हम तोड़ सकते हैं, जैसे कि क ऐसे हम तोड़ सकते हैं क प्लस अ, यानी क अ, इसके साथ 2 गो आ रहा है कि नहीं, यानी फिर ये मिलकर क ही बनेगा। लेकिन अ को आप तोड़िए तो अ को आप किसी तरह तोड़ सकते हैं, किसी भी तरह आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, यानी इसी को अ से लेकर अ तक को हम वर्ण कहते हैं। बुझा गया? यानी देखिए इसमें वर्ण लगा हुआ है कि नहीं, जैसे कि विद्या आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसमें वर्ण लगा हुआ है। तो विद्या आ इसमें वर्ण लगा हुआ है। इसमें भी यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे लौक रहा है कि यहाँ पे आ इसमें वर्ण लगा हुआ है। यानी देखिए इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे, इसी से देखिए 2 या 2 से अधिक, ये 2 अक्षर का है, ये 3 गो अक्षर का है, यानी 2 या 2 से अधिक ये वर्ण लगा हुआ है कि नहीं। इसमें देखिए यहाँ पे वर्ण लगा हुआ है कि नहीं, तो 2 या 2 से अधिक ये वर्णों को मिलने से, फिर से देखिए 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलने से जो नया शब्द बनता है ना, इसमें यहाँ पे जो नया शब्द बनेगा ना, इसी को हम संधि कहते हैं। परिभाषा बुझा गया होगा। फिर से एक बार, 2 या 2 से अधिक ये वर्ण इसमें लगा हुआ है कि नहीं, 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलने से जो नया शब्द बनता है ना, उसी को हम संधि कहते हैं। परिभाषा आपको बिल्कुल बुझा गया होगा। देखिए यहाँ पे सही तरीके से इसका परिभाषा देखिए, 2 या 2 से अधिक जो यहाँ पे आपको समझाया है ना, वही परिभाषा यहाँ पर लिखा गया। देखिए 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलने से जो नया शब्द बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पे जो हमको दिए हैं वही उदाहरण यहाँ पर भी दिया गया है। विद्या प्लस आले, इसमें भी तुरिएगा तो आ इसका यानी वर्ण हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट यहाँ पे लौक रहा है, यानी आ इसमें भी वर्ण हो जाएगा। यानी विद्या प्लस आले ये 2 अक्षर का है, ये 2 से अधिक है, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलने से जो नया शब्द बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। देखिए आपके एग्जाम में ये पूछता है कि संधि कितने प्रकार का होता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है कि भाई संधि कितने प्रकार का होता है, तो संधि 3 प्रकार का होता है। आपको याद रखना है संधि कितने प्रकार का होता है, तो संधि 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है स्वर संधि, दूसरा का होता है व्यंजन संधि, या तीसरा का होता है कि विसर्ग संधि। फिर से हमारे साथ आप बोलिए, संधि कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यानी 3 गो संधि पर होता है। ठीक है, तो देखिए यानी ये व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो 10th 12th के सिलेबस में हल ही नहीं है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो 10th 12th का सिलेबस है ना, उसमें हल ही नहीं है। इसे क्वेश्चन नहीं पूछता, ये कंपटीशन में पूछता है। जो स्वर संधि है ना, इसी के बारे में आपके एग्जाम में पूछता है, लेकिन इसके बारे में व्यंजन संधि या विसर्ग संधि के बारे में नहीं पूछता है। अगर आप कंपटीशन का कोई स्टूडेंट होगा ना, तो हम आपको देखिए ये दोनों अलग से केवल एक वीडियो बनाएंगे जो 5 या 7 मिनट का होगा। उसमें ये दोनों का ट्रिक हम आपको बता देंगे।
एग्जाम में पूछता है ना केवल स्वर ही संधि पूछता है। इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम आपको पढ़ा देते हैं कि संधि में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा। ये दो है ना व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, बोले है ना कि 5 या 7 मिनट के अंदर में यानी एक वीडियो बनेगा प्रॉपर, उसमें केवल एक ही ट्रिक है, एक या दो है, यानी एक इसका ट्रिक है एक इसका ट्रिक है। हम आपको ये दोनों को पढ़ा देंगे, ठीक है। अगर समय मिलता है तो हम आपको अभी बता देंगे। चलिए, तो ये पहिलका देखिए जो स्वर संधि है ना, अब देखिए आपको याद रखना है कि संधि कितने प्रकार का होता है, तो संधि 3 प्रकार का होता है। लेकिन आप कैसे याद रखिएगा, देखिए स्वर संधि 3 प्रकार का होता है, लेकिन इसमें से 2 गो संधि नहीं है, यानी 2 गो संधि पढ़ना ही नहीं है। तो देखिए यानी अब ये स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार का होता है, ये अभी आपके एग्जाम में पूछता है। तो देखिए स्वर संधि का पहले परिभाषा देखिए, अब तब आपको बताते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार का होता है और कैसे कौन कौन होता है। देखिए स्वर संधि का परिभाषा देखिए, 2 या 2 से अधिक स्वरों को आपस में मिलने से जो नया वर्ण में परिवर्तन होता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। फिर से देखिए एक बार, 2 या 2 से अधिक वर्णों को आपस में मिलने से जो नया वर्ण में परिवर्तन होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। बुझा गया इसका परिभाषा। लेकिन इसका परिभाषा आपके एग्जाम में पूछता है नहीं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए अब देखिए इसका उदाहरण देखिए, स्वर संधि वर्णों में परिवर्तन होता है, इसमें वर्णों में जो परिवर्तन होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। तो देखिए गण प्लस ई से यानी एक नया शब्द बनेगा ना, यहाँ पे गणेश बनेगा कि नहीं, आराम से बनेगा। ये आपको नहीं बुझा रहा होगा कि गणेश कैसे बन गया, आपको संधि अभी पढ़ाने वाले हैं, कैसे कैसे क्या करना है सारा चीज आपको बताने वाला है कि ये कैसे हुआ गणेश। वेट कीजिए, ठीक है। अब देखिए पुस्तक प्लस आले यानी इसका पुस्तकालय बन जाएगा, आराम से इसका ऐसे कीजिएगा तो पुस्तकालय बन जाएगा, ठीक है। ये भी आपको नहीं बुझाया होगा कि ये पुस्तकालय कैसे बना, हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिए इतना तो हो गया, यानी स्वर संधि के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बुझा गया कि स्वर संधि 2 या 2 से अधिक स्वरों को आपस में मिलने के, ये स्वर है कि नहीं आपस में मिलता है तो जो नया वर्ण में परिवर्तन होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। इसको ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बुझा गया होगा। लेकिन अब देखिए अब यहाँ से महाभारत स्टार्ट होता है कि स्वर संधि कितने प्रकार का होता है, ये आपके यहां से एग्जाम में पूछता है भाई, इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा। संधि कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, लेकिन 3 गो में से 2 गो सिलेबस में आपका नहीं है, तो आपको केवल एक ही बचा यानी स्वर संधि बचा, तो स्वर संधि के बारे में ही आपको केवल पढ़ना है। तो देखिए स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। यानी संधि यानी 3 प्रकार का होता है, 3 गो में से 2 गो हट गया यानी 2 गो मर गया, तो एक केवल बचा, तो 1 का 5 गो बेटा। कितने बेटा, 1 का 5 गो बेटा। कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि, ठीक है। यानी अब चलिए ये पांचों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यही जो संधि है ना जो आपके एग्जाम में बहुत बार यानी यहीं से तो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें बताइए कौन संधि लगा हुआ है और इसका संधि विच्छेद बताइए। यही जो 5 गो है ना इसी से आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये सभी का चलिए कैसे आप 1 सेकंड में पहचानिएगा कि इसमें कौन संधि लगा हुआ है और इसका संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए पहिल का जो था ना संधि में इसका दीर्घ संधि था, पहिल का था जो, यानी देखिए स्वर संधि के कितना बेटा, 5 गो बेटा। कौन कौन, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आदि। यानी देखिए इसका 5 गो बेटा, 5 बेटे के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम आपको अब पढ़ाते हैं। देखिए दीर्घ संधि का कभी भी आपसे परिभाषा नहीं पूछता है कि दीर्घ संधि का परिभाषा बताइए। देखिए जो 5 गो बेटा है ना उसमें 5 का किसी का भी परिभाषा नहीं पूछता है, केवल आपके एग्जाम में यही पूछता है कि इसमें बताइए कौन संधि लगा हुआ है और इसका संधि विच्छेद करके बताइए, यानी इसका संधि विच्छेद कौन होगा, केवल यही पूछता है, परिभाषा नहीं पूछता है। लेकिन हम आपको परिभाषा भी बता देंगे कि जो जिंदगी भर में आप कभी भी इसका परिभाषा नहीं भूलिएगा। तो देखिए दीर्घ संधि आप कैसे पहचानिएगा, 1 सेकेंड में हम आपको बताते हैं। देखिए अगर हैसे का चिन्ह या हैसे का चिन्ह यानी हर्षई या दीर्घ ऐसे का चिन्ह लगा होगा ना तो समझ लीजिएगा, आंख मूंद के मारिएगा कि उसमें दीर्घ संधि लगा हुआ है। यानी हारसीन या दीर्घीन ऐसे का चिन्ह जब भी लगा होगा किसी भी शब्द में तो समझ लीजिए कि उसमें कौन शब्द लगा हुआ है, यानी कौन संधि लगा हुआ है, तो उसमें दीर्घ संधि लगा हुआ है। तो देखिए मान लीजिए कि यही विद्यालय उठा के पूछेगा कि विद्यालय में बताइए कौन संधि लगा हुआ है, तो हम आपको क्या बोले हैं, हैसे का चिन्ह हर्षई या हैसे का चिन्ह दीर्घ है, जब भी लगा होगा उसमें कौन संधि लगा होगा, तो दीर्घ संधि लगा हुआ है। देखिए इसमें ऐसन का चिन्ह यहाँ पे ऐसन है,
यहाँ पे है कि नहीं, तो इसमें कौन संधि लगा हुआ है, दीर्घ संधि लगा हुआ है। इसमें ऐसे का चिन्ह लगा हुआ है, आप कहिएगा बिल्कुल लगा हुआ है, तो इसमें कौन संधि लगा हुआ है, तो दीर्घ संधि लगा हुआ है। इसमें देखिए ऐसे का चिन्ह यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, यानी देखिए इसमें ऐसे का जो बताए हार्सिन या दीर्घ चिन्ह लगा होगा, उसमें कौन संधि लगा हुआ, दीर्घ संधि लगा हुआ। तो इसमें ऐसे का चिन्ह लगा हुआ है तो कौन संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। देखिए लघु भूमि में यहाँ पे देखिए ऐसे का चिन्ह यहाँ पे हर्षिन का चिन्ह यहाँ पे जो बोले हैं ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ। तो इसमें कौन संधि लगेगा, हमेशा के लिए आप याद रखिए कि हइसे या हइसे, यानी देखिए दीर्घ है, यानी दीर्घ मतलब क्या होता है, 12, यानी इसमें 12 का ऐसे जब भी चिन्ह रहेगा ना तो आप समझ लीजिए कि उसमें कौन संधि लगा हुआ है, दीर्घ संधि लगा हुआ है। हर्षिन या दीर्घिन का जब भी चिन्ह लगा होगा तो उसमें दीर्घ संधि होगा। ठीक है, आराम से आप पहचान लेंगे कि इसमें कौन संधि लगा होगा, दीर्घ संधि। जब भी ऐसे यानी हर्ष या दीर्घ का आपको चिन्ह लग जाए तो उसमें समझ लीजिएगा कि उसमें कौन संधि लगा हुआ है, तो दीर्घ संधि लगा हुआ है। और जब आराम से जब दीर्घ संधि पहचान लीजिएगा तो आप एक और बात याद रखिए कि जब भी दीर्घ संधि ऐसे देखिए जैसे कि ये देगा विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो सबसे पहले का काम कीजिएगा कि सबसे पहले पहचानिएगा कि इसमें कौन संधि लगा हुआ है। तो हर्षई या दीर्घ का चिन्ह देखिएगा ऐसे चिन्ह लगा हुआ तो सीधा दिमाग में जाएगा कि ओ इसमें दीर्घ संधि लगा हुआ है। और जब दीर्घ संधि लगा हुआ है तो ये 3 गो जो शब्द यहाँ पे लिखे हैं ना, इसी में से ये टूटेगा, यानी इसी में से कोई ना कोई एक संधि विच्छेद करते समय प्रयोग होगा। तो देखिए विद्यालय का इसी में से कोई ना कोई एक, यानी जितना यहाँ पे लिखा गया है ना, इसी में तीनों गो में से कोई ना कोई एक का प्रयोग होगा, उसका संधि विच्छेद आप समझिए कि सही तरीके से कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे विद्यालय का संधि विच्छेद हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए आप विद्यालय को ऐसे लिख सकते हैं, विद्या प्लस, अब इसी में से कोई एक अंक उठाना है, इसी में से कोई ना कोई एक शब्द उठाना है। तो इसमें कौन अच्छा लग रहा है, अपने मन से बताइए। तो विद्या प्लस आ रहा है ना, यानी देखिए इसी में से आपको कोई ना तीनों में से कोई एक लगाना है। तो इसमें कौन लगेगा, आ रहा है ना, तो विद्या प्लस आले, यानी इसका संधि विच्छेद ये हो गया, यानी विद्यालय का ये संधि विच्छेद हो गया। कितना आसान है, आसान है कि नहीं, आप कहिएगा बिल्कुल आसान है कि आपको भारी लग रहा है। हर्ष या दीर्घ का चिन्ह रहेगा तो सबसे पहले पहचानिएगा कि उसमें दीर्घ संधि लगा हुआ है। जब दीर्घ संधि पहचान लिए तो इसमें जब भी आपको संधि विच्छेद कहेगा तो आपको इसी तीनों में से कोई ना कोई एक का प्रयोग आपको करना है तो करना है। इसका संधि विच्छेद ये हो गया। अब चलिए गिरीश यहाँ पे जो दिया गया है तो सबसे पहले पहचानना है क्या, इसमें कौन संधि लगा हुआ है। जब पहचान लिए तो इसी में से किसी ना किसी एक का प्रयोग होगा। तो चलिए गिरी को या गिरीश को ऐसे हम लिख सकते हैं, गिरी प्लस इस, ऐसे हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए आप कहिए कि भाई ये इसका चिन्ह तो ऐसे था तो आप यहाँ पे ऐसे काहे दे दिए, आप तो जरूर कहिएगा यहाँ पे गी है, ये ग है, ठीक है, यहाँ गिरी ऐसे ठीक लिखे, लेकिन ऐसे चिन्ह था तो ऐसे आप दिए, क्यों दिए। तो देखिए यहाँ पे इसका चिन्ह कैसन है, यहाँ पे ऊपर परे ऐसा है ना, तो इसका भी तो ऐसे ही परे होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हम ऐसे नहीं देकर इसका ऐसे दिए। अब प्लस इसमें से कौन अच्छा लग रहा है तीनों में से, आप देखिए तो गिरी आ लगाइएगा, गिरी आ हो जाएगा, गिरी ई अच्छा लग रहा है कि नहीं, बड़ी ई यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका यहाँ पर हम लिख दिए, यानी ई लिख दिए, तो इसका वो यानी संधि विच्छेद हो गया, गिरी प्लस ई से, यानी इसका भी संधि विच्छेद हो गया। अब 2 जो बचा ना, इसी तरह आप किसी भी दीर्घ संधि को उठाइए, हर सही दीर्घ ही रहेगा, आप आराम से संधि विच्छेद करते चलिए, इसमें से किसी ना किसी का प्रयोग होगा, आराम से हर सही दीर्घ ही लगा होगा, तो इसमें से यानी पहचान लीजिएगा ये तीनों को में से किसी ना किसी एक का प्रयोग आप आराम से कर दीजिएगा, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो चलिए ये पहल का था जो दीर्घ संधि समाप्त हुआ। अब चलिए दूसरा है कि गुण संधि। तो देखिए आप 1 सेकेंड में कैसे पहचानिएगा, इसका भी ट्रिक देखिए। जब भी आपको ऐसे एक जो भी शब्द दिया रहेगा ना, तो अकेले ऐसे लिखा रहेगा ना, तो आप समझ लीजिए कि उसमें कौन संधि लगा हुआ है, तो गुण संधि लगा हुआ है। जब गुण संधि लगा हुआ है तो 3 गो जो लिखे हैं ना, इसी में से किसी ना किसी एक का प्रयोग होगा तो होगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें पूछेगा कि सुरेश में बताइए कौन संधि लगा हुआ है, तो सुरेश में बताइएगा, हम आपको क्या बोले हैं पहचानने का नियम। तो एगो बिंदु ऐसे जिस शब्द पे लगा होगा ना, तो समझ लीजिए उसमें गुण संधि लगा हुआ है। तो अकेले देखिए इसमें अकेले ऐसे लगा हुआ है, तो इसमें कौन संधि होगा, गुण संधि होगा। कौन होगा, तो गुण संधि होगा। जब पहचान लिए तो ये तीनों किसी ना, यानी तीनों में से किसी ना किसी एक का प्रयोग आपको करना है तो करना है। तो इसका संधि विच्छेद आप भी कर लीजिए। देखिए जैसे सुरेश का संधि विच्छेद आप कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा, सु यानी सूर ऐसे लिख सकते हैं, सूर प्लस इस,
ऐसे आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। आप तो कहिएगा कि भाई ये आप 3 गो बोले हैं, इस तीनों को में से किसी ना किसी एक का प्रयोग है, लेकिन आप ई ऐसे इसका चिन्ह आप दे दिए। क्यों दिए? तो देखिए अधिकांश जब भी आप बनाइएगा ना ऐसे भी आप कीजिएगा, सूर प्लस इसमें तीनों में से किसी ना एक का प्रयोग कीजिएगा तो ये भी सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका यानी ये जो है ना देखिए सूर ए यहाँ पे ए आ जा रहा है कि नहीं, जब इसका उच्चारण ए आ जा रहा है तो इसमें देखिए इसका प्रयोग है। तो देखिए यहाँ पे हम 3 गो लिखे हैं, स्टारा में यहाँ पे हमको 2 गो और लिख दिए हैं, यानी आपको ये 5 याद कर लीजिएगा तो आराम से तो आप पहले पहचान लीजिएगा, और जब पहचान में आ गया तो ये 5 को आप याद कर लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे कि अ प्लस आ मिलकर क्या बनाता है, आ ही बनता है। तो ठीक इसी प्रकार ये जब होता है ना तो ये 2 गो स्टार में आपको लिख दिए हैं, जो आपको ये सब जो होता है ना आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। तो यानी इसमें 5 को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और जब भी ऐसे गुण संधि होगा ना, ऐसे जब भी शब्द मिलेगा तो सबसे पहले पहचानना है कि इसमें कौन संधि लगा हुआ है, ऐसे पहचान लीजिएगा। जब पहचान में आ जाएगा तो इसी में से किसी न किसी एक में से लेकर यहाँ पे रख दीजिएगा तो उसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया। अब इस सभी का आराम से यहाँ पे अभी आप बैठकर वीडियो को रोक कर सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अभी आप वीडियो को रोक कर अभी आप इस सभी का संधि विच्छेद कीजिए, बिल्कुल आपसे बनेगा तो बनेगा। दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया। अब चलिए तीसरा नंबर है कि वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि में जैसे कि डबल ओ यानी डबल एकले का मात्रा रहेगा ना, तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि इसमें वृद्धि संधि लगा हुआ है, तो लगा हुआ है। यानी जब भी ऐसे 2 गो ऊपर पर आपको भेटा है ना तो समझ लीजिए कि इसमें यानी जो भी अंक रहेगा उसमें समझ लीजिए कि वृद्धि संधि लगा हुआ है। और जब वृद्धि संधि आप पहचान लिए तो ये 2 गो दिया गया है ना, इसी दोनों में से किसी ना किसी एक का प्रयोग होगा तो होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ना, देखिए डबल ओ यानी 2 गो ऊपर पर ऐसे बिंदु जैसा है, यानी डबल एकले है कि नहीं यहाँ पे, तो समझ लीजिए कि इसमें कौन संधि लगा हुआ है, तो इसमें वृद्धि संधि लगा हुआ है। इसका संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा, जब आप पहचान लिए कि इसमें वृद्धि संधि लगा हुआ है तो यही 2 गो है ना, इसी में से किसी ना किसी एक का प्रयोग होगा। तो देखिए ये 2 स्टार में लिखे हैं ना, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। ए है, ठीक है, ये अ है। देखिए क्योंकि देखिए हम आपको बोले हैं ना कि अ प्लस अ मिलकर यानी ये 5-7 गो होता है जो आपको याद करने के पड़ेगा, लेकिन तबे संधि विच्छेद करते, लेकिन हम आपको बहुत आसान कर दिए हैं ये दोनों लिखकर। तो एक कैक को यानी देखिए अब तो सबसे पहले देगा कि एक कैक में बताइए कौन संधि विच्छेद, यानी पूछेगा कि एक कैक को आप संधि विच्छेद कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप ये काम कीजिएगा कि पहचानिएगा कि इसमें कौन संधि लगा हुआ है। तो डबल एकले जैसे ही रहता है तो आप सब खट देना पहचान लीजिए कि वो ये वृद्धि संधि है। और जब वृद्धि संधि है तो यही तीनों में से यानी ये जो 4 गो लिखे हैं ना, इसी में से किसी ना किसी एक का प्रयोग होगा। अधिकांश 2 गो का होता है, लेकिन ये आप 2 गो स्टारा में ही याद रखिए। ठीक है, तो एक कैक को हम ऐसे लिख सकते हैं एक। इसमें देखिए कौन अच्छा लग रहा है, इसमें कहिए कि भाई ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो ये भी लिख लीजिए। ठीक है, एक प्लस एक, यहाँ पे डबल ओ भी दे सकते हैं, नहीं तो ये भी सही है, और ये बिंदु भी हटा दीजिएगा, ये भी सही है। लेकिन जब भी आपके एग्जाम में देता है तो ऐसे देता है 1 प्लस 1। और महोज है, ठीक है, इसका भी संधि विच्छेद कीजिएगा तो ऐसे कर सकते हैं महा प्लस ओज, ऐसे लिख सकते हैं। आराम से आप कहिएगा कि लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जब सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसमें कौन संधि लगा हुआ है। जब पहचान लिए तो इसी में से जो आपको बता रहे हैं ना, इसी में से किसी ना किसी एक का प्रयोग होगा तो होगा। तो देखिए महा इसे आप इसका उच्चारण करके आप तुर लिए, तो देखिए इसमें से देखिए कौन अच्छा लग रहा है, तो इसमें देखिए औज अच्छा लग रहा है, नहीं औ यानी महा औ, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो महा प्लस औज, इसका क्या ये संधि विच्छेद हो जाएगा। ये 2 गो बचा, आप अपने से करके ट्राई कीजिए। अब देखिए वृद्धि संधि हो गया। अब चलिए यन संधि हो गया, यानी यन संधि को आपको हम बताते हैं। देखिए इसमें यन संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसमें कोई ना कोई शब्द रहेगा ना वो अधूरा रहेगा। अधूरा का मतलब क्या, आधा रहेगा, ठीक है, उसे यन संधि कहते हैं। और उसे यन संधि पहचान लेंगे, फटाक देना। जब भी देगा ना कि यन संधि इसमें यानी इसमें से बताइए कि इसमें कौन यन संधि किस में लगा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि कोई ना कोई एक शब्द होगा ना जो अधूरा होगा, उसे हम यन संधि कहते हैं। देखिए कोई ना कोई अधूरा शब्द रहेगा, ठीक है। ये लिखा गया कि य
व र से पहले होगा। देखिए कोई ना कोई एक शब्द अधूरा का मतलब कि आधा होगा। इसमें देखिए ये स है ना, तालाबे से आधा है कि नहीं, इसमें आधा स है जो आधा है कि नहीं, आधा त है, ये आधा है कि नहीं, यहाँ पे आधा त है, आधा है कि नहीं, आधा है। यानी इसमें कौन संधि लगा हुआ है, इसमें यन संधि लगा हुआ है। आप पहचान लिए। देखिए य व र का मतलब क्या होता है, यानी इससे पहले आएगा। देखिए इसमें यहाँ पे व है ना, तो इससे पहले आया। यहाँ पे देखिए व है तो इससे पहले आधा आया। अब देखिए यहाँ पे त है तो य से पहले आया, यहाँ पे य लिखे हैं ना तो य से पहले आया, यहाँ पर भी देखिए य से पहले आया। यानी ये शब्द रहेगा और ये सबसे पहले आएगा और वो कोई ना कोई शब्द अधूरा रहेगा यानी आधा रहेगा, तो उसमें कौन संधि लगा होगा, यन संधि लगा होगा। बुझा रहा है, बिल्कुल बुझा रहा है। लेकिन ये आपको याद भी नहीं रहेगा ना तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बात याद रखना है कि कोई ना कोई एक शब्द अधूरा रहता है, उसे में यन संधि लगा रहता है। बुझा गया। अब चलिए अगला देखिए यादी संधि। इसका संधि विच्छेद देख लीजिए। देखिए जैसे कि आप ये ज्ञान है ना, यानी ज्ञानेश्वर है तो ऐसे हम लिख सकते हैं ज्ञान प्लस ईश्वर, ईश्वर ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यन संधि पहचानना बहुत आसान तरीका है। इसे आप बहुत ही आसान तरीके से इसका संधि विच्छेद भी आप कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यन संधि हो गया। अयादी संधि देखिए इसमें सिंपल शब्द रहेगा लेकिन अधिकतम 3 शब्द से बना रहेगा। यानी देखिए यादी संधि कैसे पहचानिएगा, इसमें 3 गो शब्द रहेगा लेकिन वो बहुत ही सिंपल तरीका से रहेगा। देखिए इसका उदाहरण यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका उदाहरण है ना, लौक रहा है ना, बिल्कुल लौक रहा है। देखिए पवन, गायक, शयन, नयनम। ठीक है, ये देखिए बहुत ही सिंपल है ना, इसमें कोई हर्षई या दीर्घई का मात्रा इसमें नहीं लगा रहेगा, ये सिंपल में रहेगा। यानी यादी संधि ये बिल्कुल सिंपल में रहेगा और ये 3 शब्द से ज्यादा यानी अधिकतम यहाँ पे लिखे हैं ना 3 शब्द से अधिकतम शब्द से बना रहेगा। ये जो 2 गो लिखे हैं ना, इसी दोनों में से किसी ना किसी एक का प्रयोग होगा संधि विच्छेद करते समय। तो देखिए ये जो एकदम सिंपल है ना, ये 3 गो है या 3 गो से यहाँ पे अधिक है, तो ये भी पहचानना बहुत आसान है कि अयादी संधि कोई भी देगा कि बताइए पवन में बताइए कि इसमें कौन संधि लगा हुआ है, तो आपको याद रखिएगा कि सिंपल में एकदम रहता है वो कौन होता है, अयादी संधि होता है। इसका देखिए संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा, तो ये 2 गो लिखे हैं ना, इसी दोनों में से किसी ना किसी एक का प्रयोग आप कीजिएगा। तो पवन को ऐसे लिख सकते हैं पौ प्लस पौ और है ना पवन, यानी ऐसे आप लिख सकते हैं, आराम से आप लिख सकते हैं। गायक को गए प्लस अ कैसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इसी का संधि विच्छेद आराम से यहाँ पे कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए संधि विच्छेद आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको हम पढ़ा दिए। देखिए दीर्घ संधि क्या है, यानी दीर्घ संधि ऐसे या हर्षई या दीर्घई का चिन्ह रहेगा तो आप आराम से पहचान लीजिएगा कि इसमें दीर्घ संधि लगा हुआ है। और जब भी पहचान लीजिएगा तो यही 3 गो में से किसी न किसी एक में से ये इसका प्रयोग कीजिएगा। दीर्घ हो गया, गुण के एकले का मात्रा रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें गुण संधि लगा हुआ है, इसी में से किसी ना किसी एक का प्रयोग होगा। दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया। और वृद्धि संधि देखिए, वृद्धि संधि में डबल एकले का मात्रा रहेगा, इसी में से किसी न किसी एक का प्रयोग होगा। यन संधि में देखिए इसमें कोई ना कोई एक शब्द अधूरा रहेगा और इसको आप आराम से इसे तुरिएगा ना, यानी अपने से उच्चारण कीजिएगा तो इसको एकदम संधि विच्छेद आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यानी यन संधि हो गया। अयादी संधि देखिए इसमें एकदम सिंपल में रहेगा, या 3 गो शब्द से बना रहेगा या 3 गो से अधिक शब्द से बना रहेगा। ये 2 गो है ना, इसी किसी ना किसी एक में से टूटेगा तो टूटेगा नहीं, इसी में किसी ना किसी एक का प्रयोग होगा तो होगा। तो देखिए कुल मिला के आपको संधि विच्छेद बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बता दिए। ठीक है, वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप संधि विच्छेद उठाइए, यानी किसी भी बुक से आप संधि विच्छेद बनाना स्टार्ट कीजिए, आपसे बिल्कुल बनेगा तो बनेगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।